भोजपुरी स्टार पवन सिंह के आरा स्थित घर पर हुई चोरी के मामले में भागलपुर पुलिस ने खंजरपुर के रहने वाले संदिग्ध चोर मंटू यादव और उनकी पत्नी पारो देवी को हिरासत में ले लिया है। आरा स्थित पवन सिंह के आवास पर चोरी की घटना घटी थी, जिसके बाद से आरा पुलिस के द्वारा भागलपुर पुलिस से संपर्क किया गया था और घटना में शामिल कुछ लोगों के भागलपुर के होने की संभावना जताई गई थी, जिसको लेकर लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही थी। और इसी क्रम में आज बबरगंज थाना क्षेत्र के चौधरी डी रेलवे लाइन से सटे झोपड़पट्टी से मंटू यादव को उसके ससुराल से गिरफ्तार किया गया। वहीं पत्नी को भी हिरासत में ले लिया गया है, जिससे पुलिस गुप्त जगह पर ले जाकर पूछताछ कर रही है। वहीं चोरी का सामान कहां छुपाया गया है, इसको लेकर भी पूछताछ की जा रही है। भागलपुर के नवगछिया के झंडापुर ओपी क्षेत्र के इमली चौक के पास फायरिंग करते हुए कुछ लोगों का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि फायरिंग पश्चिमी झंडापुर पंचायत के मुखिया के देवर पवन चौधरी और मुखिया के समर्थकों द्वारा किया जा रहा है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग की गई। वहीं नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि तुरंत FIR दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि मुखिया प्रतिनिधि मुखिया जो है उषा देवी, उनके देवर के द्वारा फायरिंग किया जा रहा है, हर्ष फायरिंग। अभी तुरंत मालूम पड़ा, तुरंत 2-3 सेकंड भी नहीं हुआ होगा। अभी हमने इंस्पेक्टर राजकुमार को बोला है, जाएंगे अभी स्वयं वहाँ जाएंगे, थाना प्रभारी जाएंगे, उसका सत्यापन करेंगे, FIR दर्ज करेंगे, जेल भी भेजेंगे। भागलपुर के बाईपास थाना अंतर्गत खरवा गांव में 28 वर्षीय महिला रिंकू देवी ने घरेलू विवाद से तंग आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतका रिंकू देवी के पति अनीश चौधरी ने कहा कि जब मैं घर पर था सब कुछ ठीक ठाक था। जब मैं अपने काम पर विद्यालय में था तब मुझे पता चला कि मेरी पत्नी ने ऐसा कर लिया। तब जाकर पता चला कि सास पुतोहू के छोटे मोटे घरेलू विवाद से यह घटना हुई है। वहीं अनीश चौधरी ने बताया कि 2000 ईस्वी में मेरी शादी हुई थी। मुझे 3 लड़की और 1 लड़का भी है। वहीं सबको पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पत्नी फांसी लगी बस छोटा मोटा टेंशन में सर। घर में हाँ, घरेलू में सास पुतोहू में बस। हम तो सर 5 बजे भोरे ही स्कूल के लिए सर सुन लिए, तब हम प्रशासन से ले घर पर, तब दर बने हमारे के लिए सर। झगड़ा डेली हो चला? नहीं सर, डेली झगड़ा होते सर। डेली झगड़ा हम सॉल्व नहीं करते है सर। की नाम से? रिंकी देवी। शादी कब हो? शादी सर 2000 में है सर। हाँ, वो तो याद नहीं है सर। बाल बच्चा? बाल 3 लड़की है सर, 1 लड़का है। 1 लड़की है 12 साल रो सर। पत्नी की उम्र कितना है? पत्नी ने वहाँ कितना, हाँ नहीं तो कम से कम 28। हाँ। हमारा नाम बोले सर अनीश चौधरी। कहाँ घर है? खरवा। कौन थाना? बाईपास। तोरा कब पता चला? हमरा पता चल सर 12 बजे जूनियर के सवेरे जे घर से निकलना तो सब तक ठीक है? सब ओखने ठीक है सर। हमारा सामने झाड़ू उड़ू सब चीज लगले सर, बर्तन बस सब जल के सर, खाना वाना बन रही सर, सब चीज। नाम बताइए क्या यही मारा मारता था? इसको बुला के लाया था, ये मारा था। और मम्मी आज डेट की ना तो ये हंस रहा था मम्मी को देख के। अभी डेट हुआ मम्मी तो यहाँ ये लोग मारता था मम्मी को? दादी में और मम्मी में झगड़ा हुआ ना तो दादी और मम्मी में झगड़ा हुआ ना तो बाल घींचने लगा दोनों में। तो दादी गई चौक पे 10 आदमी को बुलाने ना, तो ये आया ना समझाने ना लगा, सीधा मारने लगा मम्मी को। वही मम्मी बोली कि आप आएंगे तो सबको समझाएंगे ना। वही काला मम्मी ऐसे पकड़ी, वो मारने लगा मम्मी को। वही मम्मी को मारने लगा। क्या नाम है उसका? कहाँ का है वो? मेरे गाँव में बस्ती का है। पापा भी मारते थे? पापा तो उस समय नहीं था। पहले मारते थे पापा भी? घर से बाहर निकाल देते थे रात में? फिर बोलते थे कि घर से लगा देता था। अभी पूछिए, बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है।
पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर और बांका सीमा क्षेत्र में शराब तस्करों को पकड़ने अठपहरा चौराहा पहुंची धनकुंड पुलिस पर शराब माफियाओं ने हमला कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। माफियाओं ने पथराव कर पुलिस वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। गुप्त सूचना पर शराब बरामदगी के लिए पुलिस धनकुंड थाना क्षेत्र के अठपहरा चौराहा पहुंची। इस दौरान एक ऑटो से 105 लीटर देसी महुआ शराब बरामद किया गया। वाहन चालक ऑटो छोड़कर फरार हो गया। जब पुलिस वाहन जब्त कर थाने ले जा रही थी तो करीब 4 दर्जन ग्रामीण लाठी डंडा व ईंट पत्थर से लैस होकर पहुंचे और पुलिस पर हमला कर दिया। हमले में धनकुंड थाना के 2 सिपाही रमेश प्रसाद राय और धनंजय कुमार शर्मा बुरी तरह से जख्मी हो गए। सूचना पर धनकुंड थाना अध्यक्ष मंटू कुमार और भागलपुर की सनौला थाना अध्यक्ष पुलिस बलों के साथ घटनास्थल पर पहुंची और 5 लोगों को पकड़ लिया, जिसमें सोनू मंसूरी, इब्राहिम मंसूरी, सबीर मंसूरी, प्रेमजीत कुमार और शेखर वर्मा शामिल है। वहीं उनको छुड़ाने को लेकर उनके परिजन डीआईजी कार्यालय पहुंचे। परिजनों ने कहा कि हम लोगों का बेटा बेकसूर है, गुनाह करने वाला फरार है, लेकिन बेगुनाह को पकड़कर पुलिस झूठ का टॉर्चर कर रही है। यह कहीं से सही नहीं है। हम लोगों के बेटे को छोड़ा जाए और जो दोषी है उसे गिरफ्तार किया जाए। कोई अंते नहीं है, केना पकड़ला छे? हमरो बच्चा पढ़े वाला बच्चा छे सर, कोई चीज में नहीं छे। हमरो बच्चा एकदम निर्दोष छे। पुलिस पर भी हमला किए थे? पुलिस पर हमला हम नहीं करले छे सर। कौन किया था? अब के करला छे पुलिस ने बतेते। 1 किलोमीटर में ना 2 किलोमीटर झंझट होले दारू तारी के। हमरा गदक्का चक से असना से बहुत दूराही पड़े छे। हमरा नी के जननी की पता असना वाला मारलकै नी भगवानपुर वाला, तो गदक्का चक वाला जननी के रात में की पता चलते। कै को पकड़ के ले गया? हमरा गाँव के छे 5 आदमी छे। 3 दिन पहले से ही? 3 दिन पहले से छोटा छोटा बच्चा धनकुंड थाना में बंद कर रखला जे बच्चा ने खाना नहीं खाए छे। इतना मारला छे सर, इतना मारला छे बच्चा के देखी के बच्चा के लगता। आज पूरा देश लौह पुरुष महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर नमन कर श्रद्धांजलि दे रहा है। इसी बाबत आज सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक ट्रस्ट एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा लौह पुरुष सरदार पटेल की चौक से सरदार भगत सिंह चौक घंटाघर होते हुए पटेल चौक स्थित सरदार पटेल स्मारक स्थल पर एकता मार्च निकाला गया। वहीं स्मारक स्थल पर उनके आदमकद मूर्ति पर फूल माला चढ़ाते हुए एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के देश के प्रति प्रेम को लेकर अपने उद्गार प्रकट किए। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए अंग क्षेत्र के नागरिकों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सम्मानित अतिथियों में भागलपुर विधायक अजीत शर्मा, विधायक भूदेव चौधरी, महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, पूर्व कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर नंद कुमार यादव, वीना यादव, अर्जुन कुमार सिंह, विजय कुमार, शैलेंद्र कुमार सिंह, स्वर्ण मुकेश, आरसीपी वर्मा के अलावा शहर के कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। वहीं पूर्व कुलपति डॉक्टर मनोज कुमार, पूर्व कुलपति डॉक्टर फारूक अली ने अपने व्यक्तित्व में सरदार पटेल की जीवन शैली और देश के प्रति समर्पण जैसी बातों को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर एसपी सिंह, सचिव डॉक्टर मणिभूषण, संयोजक डॉक्टर डीपी सिंह, डॉक्टर वरुण कुमार, डॉक्टर संजय निराला, दिलीप कुमार सिंह के अलावा दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर शाखा के कार्यकर्ताओं द्वारा कचहरी चौक स्थित प्रतिमा की सफाई की गई और उनके नेक देशभक्ति और बहादुरी की राह पर चलने की कसमें खाई गई। भाई आज एकता रैली है। हम लोग त्रिमूर्ति चौक से भगत सिंह चौक तक, यहाँ से फिर कचहरी चौक सरदार भाई वल्लभ पटेल के चौक तक। निश्चित तौर पर आज इंदिरा गांधी जी का शहादत दिवस 31 अक्टूबर और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर हम लोगों ने एकता मार्च, पूरे शहर के लोग, डॉक्टर्स लोग, सब लोग एकता मार्च निकाले हैं। और जो संदेश उन लोगों ने दिया, जो काम किया देश के लिए, सब मिलजुल के भागलपुर वासी, बिहार वासी, देशवासी देश को एक रखने का काम करें और उन दोनों के बताए हुए रास्ते पर चलें तो देश एक रहेगा और देश का विकास होगा। ऐसे पुण्यात्मा की जयंती है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, जिन्होंने 50 से 60 दिनों में 500 से अधिक रियासतों को एक रखा। और आज जिस परिस्थिति से ये भारत गुजर रहा है, चाहे वो मिजोरम की घटनाएं हो और अन्य जगह की,
तो अखंडता में कठिनाई हो रही है और इसको सभी को एक रखने के लिए आज हमारे युवा साथी और सभी से हम ये कहेंगे कि उनके सपने को हम लोग को साकार करना है और जिस तरह से इन्होंने एक भारत को बनाया था उस श्रेष्ठ भारत को वो हम लोग को बनाना है, आगे काम उसी पर करना है। डीएम सुब्रत कुमार सेन व एसपी सुशांत कुमार सरोज की अगुवाई में बिहपुर प्रखंड के बिहपुर दक्षिण सोनवर्षा व बबनगामा पंचायत में जनसंवाद कार्यक्रम हुआ, जिसमें उपस्थित जनसमूह को राज्य सरकार के कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देकर उसका लाभ लेने की अपील की गई। सोनवर्षा में मुखिया नीना रानी, अजय उर्फ लाली कुंवर, सरपंच प्रतिनिधि मिथिलेश कुमार व विवेकानंद चौधरी ने बुके एवं अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। वहीं ग्रामीणों द्वारा एसपी व डीडीसी कुमार अनुराग समेत उपस्थित जिला व अनुमंडल से लेकर प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारियों को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। डीएम ने लोगों से सरकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु सुझाव एवं आवेदन मांगे। इसी कड़ी में सोनवर्षा के ग्रामीणों की ओर से सामूहिक मांग किया गया कि सोनवर्षा के देरा क्षेत्र जो गंगा धार के बीच में है, उसके आसपास नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत दुधेला तक बिजली की व्यवस्था है। उसी से सटे सोनवर्षा के देरा इलाके में भी बिजली की व्यवस्था हो जाती है तो किसानों को पटवन करने में आसानी हो जाएगी। सोनवर्षा रामनगर टोला से सटे जमींदारी बांध पर पक्की सड़क का निर्माण कराने की मांग की गई है। बताया गया है कि ऐसा होने से किसानों को देरा से फसल एवं खाद बीज लेकर आने जाने में काफी सहूलियत होगी। सोनवर्षा देरा में पुलिस ओपी पिकेट की अति आवश्यकता है, जिससे अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई हो सके और अपराध पर नियंत्रण किया जा सके, जिससे किसान निर्भीक होकर अपना खेती कर सके। सोनवर्षा देरा जो कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसका रकबा लगभग 22,000 एकड़ है, जहां लगभग 8 से 10 गांव के किसान खेती करते हैं और उसे घाटोरा धार पार करना पड़ता है। उस धार पर पुलिया का निर्माण हो जाने से किसानों को कृषि कार्य हेतु आवागमन में काफी आसानी होगी। वर्ष 2070-71 में सर्वे के समय बिहार सरकार जमीन को पूर्व रैयत के नाम से पुनः जमाबंदी सत्यापित करने हेतु राज्य सरकार को अनुशंसा किया जाए, जिससे कि किसान अपने जमीन की जमाबंदी करा सके। इस मांग पर डीएम ने कहा कि जिला स्तर से होने वाली समस्या निदान को त्वरित पहल किया जाएगा, वहीं अन्य सुझाव व मांग को पटना भेजा जाएगा। डीएम ने पूरे विस्तार से सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी। वहीं डीडीसी ने कहा कि जन सहयोग के बिना कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। वहीं एसपी ने खासकर युवाओं को सोशल मीडिया की दुरुपयोग करने पर मिलने वाले दुष्परिणाम से आगाह कर इससे बचने की सलाह दी। नौगछिया पुलिस कप्तान ने कहा कि सोनवर्षा बालिका हाई स्कूल में पठन पाठन अवधि में पुलिस वर्दी में रहेंगे और गश्ती टीम के द्वारा निरंतर नजर रखी जाएगी। वहीं सोनवर्षा रामनगर में पुलिस पिकेट हेतु स्थल चयनित कर वहां पिकेट अविलंब खोला जाएगा। जनसंवाद के इस मौके पर जिले के सभी प्रशासनिक पदाधिकारी व बड़ी तादाद में ग्रामीण मौजूद थे। इसी 5 साल को आप सदुपयोग कर लीजिएगा, जो 18-20 साल के लड़के लड़कियां हैं, तो आपका जीवन बन जाएगा, आपके परिवार का रास्ता जो है आगे पूरे जीवन के लिए जो है आसान हो जाएगा। सरकार के स्कीम्स की कोई कमी नहीं है। अभी देखिए पहला ही फ्लैक्स लगा हुआ है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का, और अभी हमारे एक प्रवक्ता ने जो एक ओजस्वी कविता सुनाया, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपको याद है कि 2022 में जो है उन्होंने समाज सुधार अभियान शुरू किया। एक जगह पर जिले में जाकर के जीविका दीदियों से बात करते थे, बैठक करते थे। उसका यही उद्देश्य यही था कि दहेज प्रथा पे बिल्कुल एकदम रोक लगे, किसी भी घर में न दहेज की मांग हो, न दहेज लिया जाए। भ्रूण हत्या, अभी भी जो जेंडर रेशियो हम लोगों का, जिसको हम लोग साधारण शब्दों में सेक्स रेशियो बोलते हैं, जो लिंगानुपात है, वो खराब नहीं है। आधी आबादी, आधे महिला आधे पुरुष, और अब कहीं कोई पीछे नहीं है। आप कोई भी नौकरी देख लीजिए, चाहे वो महिला कांस्टेबल हो, कि वो डीएसपी हो, कि वो एसडीओ हो, कि वो टीचर हो, क्लर्क हो, प्यून हो, पुरुषों के साथ कंधे से इवन कहेंगे आगे बढ़ करके जो है वो काम कर रही है, कहीं कोई पीछे नहीं है। और जो ये स्कीम है कन्या उत्थान योजना का, लड़की के जन्म होने से लेकर के उससे ग्रेजुएट होने तक, जन्म लेने पर 2,000, 1 वर्ष पूर्ण होने पर 1,000, एक तरह से प्रोत्साहन राशि है। टीकाकरण हो गया तो 2,000, लड़की इंटर पास कर लेती है तो 25,000, लेकिन उसमें शर्त है कि लड़की अविवाहित होनी चाहिए, और जरूरी भी है। जब इंटर में लड़की पढ़ रही होती है, पास करती है, उम्र 18 साल से कम ही होती है, 18 साल के आसपास होती है, और 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की किसी भी परिस्थिति में शादी नहीं होनी चाहिए। ना ये उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ना परिवार के लिए अच्छा है। यहाँ काफी संख्या में माताएं बहनें बैठी हुई हैं, पुरुष सब लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल मत होने दीजिए। तो लड़की अविवाहित है, इंटर पास करती है, 25,000 रुपया सीधा खाते में, कोई बिचौलिया नहीं, कोई किसी का इंटरवेंशन। ऑनलाइन अप्लाई करना है, सर्टिफिकेट अपलोड करना है, रिजल्ट वेरीफाई होगा, सरकार का बजट अलॉट होगा, 6 महीने में पैसा चला जाएगा। लड़की जब ग्रेजुएट करती है
जब BA, BCom, BSc, BTech, MBBS कुछ भी पास करती है, ग्रेजुएट होती है, भले लड़की का विवाह हो गया क्योंकि उस समय उसकी उम्र 20-21 साल होती है, तो 50,000 रुपया उनके खाते में जो है विश्वविद्यालय में आपको अप्लाई करना है। कन्या उत्थान योजना ये बहुत बड़ा स्कीम है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है, सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है। अरे मोबाइल उसको गंगा जी में फेंक दिया, अरे बुढ़वा कहेगा तुमने मोबाइल फेंक दिया, जो तुम फोटो अब उसको मोबाइल में तो दिखा दिए, सब दिखा दिए। इंटरनेट की दुनिया में एक बार जो चीज आ गया वो मिटता नहीं है। इसलिए जब भी कोई आपको व्हाट्सएप कुछ करे, गौर से देखिए, पढ़िए, समझिए, वेरीफाई आसपास से पूछ लीजिए, तभी फॉरवर्ड कीजिएगा। अब अगर पूछे समझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा तो कौन पर काम करता है। हर जगह नगोचिया या हर जिला में एक अलग एजेंसी बना हुआ है, अलग यूनिट है जो सोशल मीडिया को मॉनिटर करता है। मुख्यालय में बना हुआ है, मुख्यालय ये देखता है कि लोकल थानेदार, लोकल इंस्पेक्टर, लोकल एसपी, डीएसपी ने सोशल मीडिया पर कार्रवाई किया कि नहीं, किया तो कितने देर से कार्रवाई किया, फिर वो हमारे पर कार्रवाई हो जाएगा। आपने तो देरी क्यों कार्रवाई करने में किया। इसलिए बचने का बाबू कोई उम्मीद नहीं है। तो सोशल मीडिया पर सोच विचार के सब अपना पोस्ट करना। और दूसरी बात, जिनको अल्प ज्ञान है वो भी कंप्लीट नहीं कर लेता। बहुत जो ज्ञान बढ़ा रहा है व्हाट्सएप पे, कैन कंप्लीट कर लिया, एग्जाम दे क्यों निकाल लिया, कहाँ निकाल पाता है, या तो हुनर सीख के व्यवसाय क्यों नहीं करता है। और वाकई सोनवर्षा मोहनगामा जो भूमि है, जो उन्होंने कहा हम जमीन के बल पे नहीं, हम शिक्षा के बल आगे बढ़े। यह शिक्षा की कमी है क्या? लेकिन वो व्हाट्सएप के ज्ञान को बढ़ाता है, उल्टा पुल्टा व्याख्या करेगा। तो वैसे लोग भी सावधान हो जाओ। ये पब्लिक मीटिंग मौका मिला बोलने का, वैसे हम हर जगह बोलते रहते हैं, फिर हम बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे ज्यादा ज्ञान नहीं बताना है, जितना जानते हो उतने लिखो पढ़ो, दूसरे कहीं सुनी बातों को फैलाओ मत। और उसके फैलाने से यदि विधि व्यवस्था बिगड़ा, कहीं शांति भंग हुई, तो फिर हम आपके हाथ से हट जाएंगे, सामने आ जाएगा कानून, आपको फिर केस होगा, फिर जेल जाइएगा। भागलपुर के कई होनहारों ने विश्व पटल पर जिले का नाम ऊंचा किया है। उसमें से एक युवा वैज्ञानिक बनाना बॉय के नाम से प्रसिद्ध गोपाल जी हैं। भागलपुर के खरीक निवासी गोपाल जी भारत के सबसे युवा वैज्ञानिकों में से एक हैं। उन्होंने जो हासिल किया वो हर वैज्ञानिक का सपना होता है। गोपाल जी के प्रोजेक्ट का चयन नासा ने किया है। सब कुछ सही रहा तो नासा के आगामी मून मिशन में गोपाल जी के द्वारा तैयार किए जाने रोवर की तकनीक का नासा प्रयोग करेगी। दरअसल नासा ने अपने HERC प्रोग्राम के लिए देश भर में 72 टीमों का सिलेक्शन किया है, जिसमें से भारत की 3 टीम का चयन हुआ है। इसमें से एक युवा वैज्ञानिक गोपाल जी की संस्था यंग माइंड रिसर्च डेवलपमेंट का चयन हुआ है। YMRD के तहत भारत के कई उच्च विद्यालय के 7 बच्चों को गोपाल जी ने चयन किया है, जिस टीम का नाम काइजल रखा है। यह टीम नासा के मून मिशन के लिए ह्यूमन रोवर तैयार करेगी। 2024 के अप्रैल महीने में टीम काइजल और उनके मेंटर गोपाल जी अमेरिका जाएंगे और इनके द्वारा तैयार किए गए रोवर की तकनीक को नासा के वैज्ञानिक देखेंगे। सभी 72 टीमों में से गोपाल जी के रोवर का तकनीक योग्य साबित हुआ तो इन्हें नासा पुरस्कृत करेगी। साथ ही उस तकनीक से रोवर तैयार कर मून मिशन में काम लाया जाएगा। इसके लिए स्पॉन्सर की भी तलाश है, क्योंकि टीम को नासा जाने के लिए लाखों खर्च करने होंगे। शैक्षणिक संस्था समेत कोई भी प्राइवेट संस्था गोपाल जी को स्पॉन्सर कर सकती है। गोपाल जी ने बताया कि यह काफी गौरवान्वित करने वाला क्षण है, साथ ही भारत के लिए कुछ करने का मौका मिला है। उनकी संस्था का नासा के HERC के लिए चयन हुआ है। अप्रैल महीने में उनकी टीम रोवर तैयार कर अमेरिका जाएगी और उनका रोवर बेहतर रहा तो नासा के मून मिशन में वही तकनीक इस्तेमाल होगा। उन्होंने कहा कि नासा ने उनसे संपर्क किया और जब भारत की स्पेस एजेंसी इसरो उन्हें रिस्पॉन्स देगी तो वो इसरो के साथ भी काम करेंगे। हम आपको बता दें कि 24 वर्षीय गोपाल जी ने काफी कम उम्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 13 वर्ष के उम्र में केले से बिजली उत्पन्न कर खूब नाम कमाया था। अब गोपाल जी केले के पल्प से सिंगल यूज प्लास्टिक, प्लेट, पेपर तैयार कर रहे हैं। उनके कार्यों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहा है। नासा ने गोपाल जी को 3 बार नासा में काम करने का ऑफर दिया था, जिसे गोपाल जी ने ठुकरा दिया था। हम आपको बता दें कि गोपाल जी पर बॉलीवुड में जल्द ही बायोपिक भी बनने वाली है। हमारी जो संस्था है, जिस संस्था से हुई है, उसका नाम है यंग माइंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसका मैं संस्थापक हूं और मैं इस टीम का मेंटर भी हूं और इसको पूरा गाइड भी करता हूं।
तो इस पूरे प्रोजेक्ट का जो है लीड वो मेंटरिंग ये सब कार्य हमारा है। क्या है रोवर, क्या कुछ क्या हाँ, जो रोवर है ये आप सभी जानते हैं अभी हमारे देश का सबसे बड़ा सफलता हुआ इसरो का चंद्रयान मिशन 3। इसमें से आप एक वर्ड सुनते होंगे रोवर 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 रोवर, ठीक है, विक्रम लैंडर रोवर इस तरह का नाम आप सुने होंगे। तो जो चंद्रमा पे जो हम लोग लैंड कराते हैं सैटेलाइट या फिर जो भी प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट होता है, उससे जो बाहर निकल के जो चंद्रमा के सतह का जो मुआयना करता है उसको कहते हैं रोवर। तो उसी तरह नासा जो है अपने आर्टिमस प्रोग्राम के तहत इंसान को चंद्रमा पे भेजने वाला है, ये सभी को पता है, ठीक है। वो बहुत पहले भेज भी चुका था, अब फिर से भेज रहा है। तो उसी में जो इंसान वहाँ पे उतर के जिस रोवर पे चलेगा उस रोवर का हम लोगों ने क्या किया है, बनाया हुआ है। इसरो के लिए क्यों नहीं, नासा के लिए क्यों? सही क्वेश्चन है आपका, क्योंकि आपको पता है कि हमारा देश अभी विज्ञान में पश्चिमी देशों से थोड़ा पीछे चल रहा है, लेकिन हम लोग उसको टेक ऑफ करने की पूरी कोशिश है, विश्व गुरु बनने के हम लोग राह पे हैं, ठीक है। लेकिन इसरो का क्या है कि अभी दुनिया में जब चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद इंडिया में होनी शुरू होती हैं, ठीक है। हम लोग अगर आज इसरो एक्सेप्ट करें तो हम लोग इसरो के लिए भी काम करेंगे। नासा ने हमारे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया है, अभी तक इसरो ने एक्सेप्ट नहीं किया है। जिस दिन एक्सेप्ट करेगा हम अपने देश के लिए भी करेंगे। तो पहले हम अपने देश का लोहा बाहर मनवा के आते हैं, फिर तो ये तो अपना घर है। लोक आस्था के महापर्व छठ, काली पूजा और दीपावली में साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर नगर निगम कार्यालय स्थित मेयर चैम्बर में मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल के द्वारा नगर निगम के कर्मचारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महापर्व छठ को लेकर घाटों की किस प्रकार से साफ सफाई की व्यवस्था होनी है, वहीं काली पूजा और दीपावली में रोशनी और सफाई की व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और कई दिशा निर्देश भी मेयर के द्वारा दिए गए हैं। एक तरफ जहाँ महापौर अधिकारियों के साथ चैम्बर में बैठक कर रही है, वहीं दूसरी ओर शहर में गंदगी का अंबार फैला हुआ है। चौक चौराहों पर कूड़े का अंबार देखा जा सकता है। सफाई करने वाली प्राइवेट कंपनी को लेकर पार्षद और मेयर के द्वारा भी सवाल खड़े किए गए, लेकिन सफाई के काम में लगी निजी कंपनी को कई बार फटकार भी लगाई गई, लेकिन हालत अब भी नहीं बदले हैं। अब देखने वाली बात है कि लोक आस्था के महापर्व छठ, काली पूजा और दीपावली में शहर कितना साफ नजर आता है।